नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, एक नए संवत की शुरुआत होने जा रही है। 19 मार्च से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन संवत 2083 19 मार्च को प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए आज इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं कि नव संवत्सर 2083 हमारे लिए कैसा रहेगा। एक्चुअली ये जो संवत्सर है 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार को शुरू हो रहा है। तो इस संवत्सर के जो राजा होंगे वो बृहस्पति होंगे और मंत्री जो होंगे वो मंगल होंगे। तो चूंकि बृहस्पति का इन्फ्लुएंस इस बार रहेगा इस संवत्सर पर, इसलिए बृहस्पति चूंकि धर्म के कारक हैं, इसलिए इस साल में धर्म का बोलबाला रहेगा। इस समय जो लोग धर्म के रास्ते पर हैं वो अवॉर्डेड होंगे, लेकिन जो लोग धर्म के विपरीत आचरण करेंगे या ऐसे लोग जो धर्म के आड़ में कोई गलत काम कर रहे हैं वो एक्सपोज भी होंगे। मंगल का साल होने की वजह से इस साल आवेग ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस वर्ष में युद्ध की घटनाएं ज़्यादा होंगी, जो कि पहले से ही चल रहा है। चूँकि जब ये नववर्ष शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष, उस समय जो है अगर हम देखें तो कुंभ राशि में त्रिग्रही योग बना रहेगा। उस समय राहु, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। और साथ ही 15 तारीख को चूंकि सूर्य की संक्रांति है, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो सूर्य यहाँ से निकलकर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, जहाँ मीन राशि में शनि पहले से विद्यमान हैं। तो सूर्य और शनि का आपसी संबंध भी बन जाएगा, जो कि एक निगेटिव योग है। सूर्य शनि का संबंध यानी पिता पुत्र का ये संबंध अच्छा नहीं माना जाता है, तो इससे भी दिक्कतें होंगी। तो ये जो संवत्सर है इसका नाम होगा रौद्र संवत्सर। चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, रौद्र मतलब इसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्रोध बहुत ज़्यादा होगा। आप इस संवत्सर में देखिएगा कि लोगों को एग्रेशन बहुत ज़्यादा आएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तो उस पर बड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि त्रिग्रही योग के साये में और अंगारक योग भी इस समय चल रहा होगा। अंगारक योग जैसा कि इस समय चरम सीमा पर है, अभी हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया है। तो जब ये संवत्सर बदलेगा तो उस समय अंगारक योग भी होगा, जिसका प्रभाव पूरे वर्ष हमको दिखाई देगा। तो ये संवत्सर जो है वो बड़ा एग्रेशन वाला दिखाई दे रहा है। इस समय जो धर्म गुरु हैं उनको बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हों। अगर वो धर्म के रास्ते पर हैं या धर्म के अनुकूल आचरण कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर उन्होंने कोई विकृत्य किया तो वो एक्सपोज ज़रूर होंगे। या फर्जी लोग जो कि धर्म के आड़ में गलत काम कर रहे हैं वो एक्सपोज भी इस वर्ष में ज़रूर होंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये साल पूरा संवत्सर जो है वो युद्ध का साल दिखाई दे रहा है, इसमें युद्ध की स्थितियां बनी रहेंगी। क्योंकि बृहस्पति इस वर्ष के राजा रहेंगे, इसलिए धन की स्थिति अगर हम देखें तो कुल मिला जुला के ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। ज़्यादातर लोगों के लिए धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन धन कैसा, जो आप परिश्रम से कमाएंगे, मेहनत से कमाएंगे, वो धन अस्थाई होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, उसको तो भयंकर नुकसान होगा। लेकिन जो लोग परिश्रम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा, उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे।
बीमारियां भी इस साल कुछ ऐसी बीमारियां आएंगी, अनएक्सपेक्टेड बीमारियां, और ऐसी बीमारियां, अजीब अजीब तरह की बीमारियां जिसका न कोई कारण समझ में आएगा न कोई निवारण समझ में आएगा। हालांकि वो महामारी की स्थिति नहीं होगी, लेकिन वो बीमारियां बहुत परेशान करेंगी लोगों को। आप इस वर्ष में देखिएगा कि बीमारियों के योग बहुत ज़्यादा बनेंगे और लोग बीमारियों से परेशान रहेंगे। बीमारियों पर आपका पैसा अधिक खर्च होगा। एक्सीडेंट से भी बचे, चूँकि अंगारक योग के प्रभाव में इस नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है, तो इस पूरे वर्ष में गाड़ी वगैरह बहुत ध्यान से चलाएं, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के योग भी बनेंगे। प्राकृतिक आपदाएं इस नए वर्ष में परेशान करेंगी। जगह जगह लैंडस्लाइड की स्थितियां, भूकंप की स्थितियां, जलीय आपदाएं भी बहुत परेशान करेंगी। जगह जगह बाढ़ की स्थिति, सुनामी की स्थिति या तूफान, इस तरह की स्थितियां जो है पूरे वर्ष पर्यंत बनी रहेंगी। साइबर अटैक से आपको बचना है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का बहुत ध्यान इस वर्ष में देना है। बार बार जो है वो साइबर हमले होंगे, किसी का डाटा चोरी हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, है। तो इस तरह की स्थितियां जो है, साइबर क्राइम से आपको बचना है। डिजिटल पेमेंट वाले जो लोग हैं या जो लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत इस साल पड़ेगी। सत्ताधारी जो दल हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। जो लोग सत्ता में हैं, सत्तासीन हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व में, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर वो पेशेंस से काम लेंगे तो उससे आसानी से निकल भी जाएंगे, लेकिन उनके सामने नई नई चुनौतियां आएंगी और कड़ी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा। सत्ताधारी दल जो है वो बहुत सावधान रहें, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि ये जो नव वर्ष है ये इस तरफ इशारा कर रहा है। तो संवत 2083 शुरू हो रहा है 19 मार्च से। इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहे सभी के लिए। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, अगर आपको आपके जीवन का समाधान, जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।